ये है वो लंगर जहाँ हमारे पतिदेव आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल समक्ष। इसके पहले का जो ब्लॉग आपने अमरनाथ, जब हम लोग दर्शन करने गए थे अमरनाथ गुफा का, बाबा बर्फानी का, भोलेनाथ का, तब का ब्लॉग था। ये ब्लॉग जो है ये उस लंगर का है जहाँ पर मेरे हस्बैंड रुकते हैं हर साल जाकर, जहाँ पर हम लोग अभी गए थे और रुके थे। तो लंगर क्या चीज़ होता है? तो लंगर वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ पर जैसे ये ओम शिव शक्ति सेवा मंडल है, ये बाहर का जो साइड देख रहे हैं, यात्रियों के लिए एकदम निःशुल्क है। सुबह 24 घंटे मतलब 24 आवर्स ये सेवा देते हैं यहाँ पर, और हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग खाने के लिए डिशेस रहती है यात्रियों के लिए। उसके बाद फिर अंदर में भी जो है, ये बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए, पहाड़ों के बीच में कितना सुंदर नज़ारा है ये। तो ये जो लंगर है यहाँ पे एक ही नहीं, कई लंगर्स हैं जो बड़े बड़े व्यापारी लोग चलाते हैं। हमारे यहाँ गुरुजी मेन है, उनके साथ बहुत सारे लोगों का सहयोग है, बहुत सारे व्यापारियों का सहयोग है, जिनके सबके साथ सबका विकास से ये लंगर चलता है। मेन गुरुजी है। तो फाइनल हम लोग दर्शन करके आ गए थे, और ये उसके दूसरे या तीसरे दिन का है जो मैंने शूट किया, जब हम लोग, क्योंकि 2 दिन तो मैं यहाँ से जब नागपुर से वहाँ गई थी तो मेरी थोड़ी सी मुझे कफ हो गया था और कफ मुझे नागपुर से ही था। तो ये देखिए लंगर के अंदर का व्यू है ये, जो मैंने शूट किया। ये आरती की तैयारी हो रही है। रोज़ शाम को यहाँ पर आरती की जाती है, संध्या भजन होता है, नृत्य होता है, और सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। देखिए पहाड़ों के बीच में आकर इंसान कैसे टाइम पास कर पाएगा, इसलिए ये जो बच्चा है ये बड़ा ही मिट्ठू बच्चा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मिट्ठू मतलब मिट्ठू इसलिए नाम दिया है कि इसकी बातें बड़ी मीठी मीठी होती है, इतना नॉलेज, इतना जीके है, और ये अपने सुपर डैड का सुपर बेटा है। और हम लोग सब लोग मिलके कारगिल गए थे, यानी अमिति भाभी और कपिल भैया का बेटा है ये सामने कपिल भैया खड़े हैं थोड़ा स्ट्रेट में। ये सब लंगरवासी जो है, लंगर के सपोर्टर हैं। तो ये जो अभी आरती की तैयारी हो रही है, अभी आरती होंगी। यहाँ पर समंग भैया चालू हो गए थे। रोज़ संध्या भजन होता था शाम को, और नृत्य होता था। शंकर पार्वती जी की शादी हुई थी, और राधा कृष्ण की छोटी छोटी अटकलियाँ, रासलीला, सुदामा का दृश्य, ऐसा अलग अलग पार्ट में रोज वहाँ पर। ये जो श्री ओमकारेश्वर, रामेश्वर, महाकालेश्वर, ये जो है ये सब रूम्स है वहाँ पर आए हुए यात्रियों को ठहराने के लिए। और मैं आपको बता दूँ 24 आवर्स वहाँ पर सेवा दी जाती है। ये जो है अमिति भाभी है, कपिल भैया की वाइफ, इनसे मैंने पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू भाभी। ये जो है अभी तैयारी हो गई है, जैसी आती होंगी उसके बाद खाना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ जो लंगर में रुकने आए यात्री उन्हीं के लिए नहीं, बाहर से आए हुए यात्री को भी खिलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर कार्य है जो ये लोग, ऐसे एक लंगर नहीं, ऐसे कईयों लंगर है। बालटाल में कईयों लंगर है, पहलगाम में कईयों लंगर है, पूरे अमरनाथ यात्रा में। दोस्तों लंगर ही है जो हमें देखिए, ये जो है ना, ये बाजू का है स्टॉल जहाँ पर चलते फिरते यात्रियों के लिए खाने के लिए रहते हैं। पांडु भैया है हमारे, बहुत अच्छे इंसान है, और ये सामने का नज़ारा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड हर साल जाते हैं और अपने वहाँ पर सेवा देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं डेकोरेशन वगैरह, ये आसान नहीं है। यात्रा शुरू हुई 29 जुलाई को,
और उसके 15 दिन पहले से ही ये सब लोग, पांडु भैया हो, चाहे कैटरर हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग 15-20 दिन पहले से जाकर, ये जितना आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर ये सब नहीं रहता है वाइंड अप होने के बाद। ये शिव पार्वती के उस दिन विवाह था, तो उसका बोर्ड है ये। और लंगर को 25 साल हो गए हैं टोटल लगाते हुए यहाँ पर। ये हमारी गुरुमा है, जय बोले की गुरुमा। पूरा शूट कर लेते हैं। ये हमारे पति देव हैं जो हमेशा आनंद में रहते हैं। नाम उनका, ये देखिए इतना सारा भंडार घर, स्टोर रूम है ये पूरा। और आप बताइए कि ले जाना बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक्स में ये सब सामान आता है दिल्ली, चिका और भी अलग अलग जगह से, सब अपना अपना कंट्रीब्यूट देते हैं। और मेन उसमें है गुरु जी। मुझे बाकी सबका नाम तो नहीं पता, इसलिए तो भैया प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन सबका साथ सबका विकास है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। और ऐसा कोई नहीं बोल सकता किसी एक की वजह से लंगर चलता है। लंगर भोले बाबा की वजह से चलता है, गुरु जी का कहना है। और ये देखिए, ये है अब हम आते लंगर के किचन में। यहाँ पर बन रही है चाय, दिन रात चाय बनती है। और एक सिर्फ ऑर्डर करने की दे रही है हमारे पांडु भैया, जो सिर्फ एक ऑर्डर देने, अलग अलग जगह से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है, सबके अपने अपने पर्सनल काम रहते हैं। सिर्फ सेवा के लिए लंगर में ये सब आते हैं और 1 महीना अपना श्रमदान देते हैं। 1 महीना यहाँ पर भोलेनाथ के नाम से काम करते हैं। सब इसमें से आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ है, सब अपने लाइफ में व्यस्त है, मस्त है। लेकिन केवल भोले बाबा की सेवा के लिए सब लोग, जितने दिख रहे सब लोग केवल सेवा के भाव से यहाँ आते हैं। और ये देखिए जहाँ पर सारा सामान रखा है, किचन, ये दूसरा किचन है। तो बस अब मैं सबकी इसमें वीडियो नहीं डाला है, मैंने जिन जिससे मिला है, मैंने केवल अपने लिए आप लोग को दिखाने के लिए कि मेरे ये अवस्थी जी हैं जो खड़े हैं। और इतनी अच्छी सेवा उन्होंने दी, जो यानी आप जो बोलो, मैगी, मंचूरियन, पनीर, हर चीज़ में है, हर चीज़ रोज़ मिलता था। सैंडविच, हाँ बिना लहसुन प्याज का यहाँ खाना बनता था। और खाना होटल से भी बेस्ट खाना, होटल से भी बेस्ट खाना यहाँ पर मिलता था। एवरीडे ब्रेकफास्ट अलग। तो ये है गुरु माँ हमारे, जिनके वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग आए, दर्शन किए। और कई बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हर साल हस्बैंड कहाँ जाते हैं 1-1 महीने के लिए, तो यही गुरु माँ है और गुरु जी है जिनका लंगर यहाँ रहता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ आते हैं 1 महीने के। तो गुरु माँ थैंक यू सो मच, इतने अच्छे काम करवाने के लिए आपके थ्रू। मतलब कोई ना कोई जरिया होता है ना कि हम लोग गृहस्थ की लाइफ में तो हर कोई अपना ज़िंदगी जीता है, एक नॉर्मल लाइफ, लेकिन ये कुछ डिफरेंट हटके है लाइफ, तो उसके लिए थैंक यू। जय भोले की। और बोले भाई बता दो, मैं बड़ा पकौड़ा भी बना सकता हूँ, बड़ा पनीर का प्लेट बना के। पता नहीं मुझे ये ओवर डायलॉग हो गया था या नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरे मन में जो आता है दोस्तों मैं बोल देती हूँ। गुरु माँ को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जो चीज़ बोलना चाहिए वहाँ बोल देना चाहिए। क्योंकि मन में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड यहाँ जाते हैं। और बाबा बर्फानी भोलेनाथ, तो यहाँ पर सब कुछ हमारा बाबा बर्फानी भोलेनाथ से है। तो यहाँ पर हो गई थी आरती की तैयारी, और आरती में भी बहुत मज़ा आती है। यहाँ पर 5 आरती होती है। और मैं खाने की बात बता रही थी, वो देखिए चौबे जी हमारे, कपिल भैया, और ये जो मुच्छी वाले हैं ये अमन है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत करते हैं सारे लोग उधर। अभी मुझे सबका, वो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे और वो फिर से अपने बैक टू लंगर हो जाए अगले साल से। लक्ष्मण जी बहुत अच्छे गाना गाते हैं, अभी आप सुनेंगे। इसके बाद ये हमको बुला लिया था। वैसे मैं रोज़ नहीं आरती में आगे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे आरती गाना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा पीछे रहती थी। लंगर वाले ये ज़रूर बोलेंगे
क्योंकि प्रोग्राम होने के बाद लास्ट में सब लोग डांस करते हैं। मैं 3 दिन वहाँ थी, बट मैं नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, बहुत थक जाती थी, तो मैं रूम में चले जाती थी और कंबल ओढ़ के आराम करती थी। वहाँ शाम को बहुत ठंडी लगती थी दोस्तों। तो मुझे पता है कि एक कंप्लेंट मेरी ज़रूर है कि मैं ये प्रोग्राम शुरू होता था, थोड़ा देर रुकती थी और फिर मैं चले जाती थी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी ही उतनी है, मैं ज़्यादा नहीं फिज़िकली खड़े रह पाती हूँ जल्दी। तो अभी देखिए यहाँ पे आरती स्टार्ट होनी, थोड़ा देर ओरिजिनल वॉइस में आप आरती सुनिए। पांच आरती, पंच आरती से 5 लोग आरती करते हैं और सब एक एक करके के लंगर के जितने लोग हैं सब आरती उतारते हैं, यात्रियों से भी उतरवाते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम आगे बढ़ता है। अभी भोग लगाया जा रहा है और आगे प्रोग्राम शुरू होता है। प्रोग्राम में अलग अलग नर्तकी, कृष्ण, राधा, ये सब बन के आते हैं। वो भी आते हैं यहाँ पर सेवा भाव से और वो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस कर जाते हैं। पहले दिन दूसरे दिन जब अमिति भाभी थी, उसके दूसरे दिन हम लोग घूमने गए थे, तो उसी नाइट में सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, लेकिन मैं सो गई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर आनंद भी आए, मुझे उठाए, लेकिन मैं नहीं गई, तो मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ सभी को, क्योंकि क्या करूँ, मैं बहुत थकेली इंसान हूँ। पार्ट ऑफ जोक। तो अभी आप ओरिजिनल वॉइस में देखिए। और क्या बताऊँ, अमरनाथ लंगर के बारे में यही बताऊँगी, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू एवरीवन। और भोलेनाथ सबकी रक्षा करे, सबको स्वस्थ रखे, गुरु जी हमारे, गुरु माँ, सभी को जो यहाँ पर हर चीज़ से, सिर्फ पैसे से नहीं, तन मन धन सबसे यहाँ पर जो सेवा भाव देते हैं, सभी को स्वस्थ रखें। मैया की, अपने माता पिता की, अपने गुरुदेव की, गंगा मैया की, गौ माता की, सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का तो ये हमारे लक्ष्मण जी, इनके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी कि इनकी आवाज़ सुनिए। और ये रोज़ हनुमान चालीसा वहाँ पे गवाते थे, भजन गाते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं भगवान से बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी आए। मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मेरी बात नहीं हुई है, तबीयत ठीक है अभी। तो लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी आप स्वस्थ होइए और अगले साल से बैक टू लंगर करिए।
गाने तू गाने मंगले हारी द्रवहु सुदर्शनत अजय बिहारी जैसा करोगे वैसे तो करो अच्छा करो तो अच्छा अंजाम होगा बाबा के नाम से आराम होता है बाबा के नाम से आराम होता है हो देर हो सकती है पर काम होता है, हो देर हो सकती है पर काम होता है। बड़ी थोड़ी परेशानी है एक छोटा सा भजन और बोलूं बार बार सब कह के ऐसी भजन गाना ही गाना मैं आपको बता दूं, इस तरीके से खाना फिर बांटा जाता है और सब लोग मिलके बांटते हैं लाइन वाइज नंबर वाइज और बड़ा मज़ा आता है। और मतलब रोज़ आपको अलग अलग आइटम मिलेंगे, मैगी से लेकर होटल से भी अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है और कोई टेंशन नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं है। इसलिए बार बार कहा गया है चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की, ये बार बार कहा गया है शायद इसी वजह से। तो ये बहुत अच्छा लगा था 3 दिन वहाँ पर रहकर, 3-4 दिन जो भी हम रुके। अब मैं इसलिए नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मुझे शूट करना था दोस्तों। कई बार होता है कि मुझे मेरे कलीग्स भी बोलते हैं कि यार दूसरे का बोल के अपना नाम बताओ। My name is Sanjay. तो इस तरीके से रोज़ की संध्या भजन वहाँ होता था, अलग अलग दिन अलग अलग नृत्य। तो कैसा लगा ये छोटा सा लंगर का व्लॉग, प्लीज़ बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, जो इस समय मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। यात्रियों के लिए भी जो आके रुकते थे एक एंटरटेनमेंट हो जाता था। और ये उस दिन मंगलवार था इसलिए हनुमान जी का नृत्य था। तो दोस्तों इसके बाद भी मैं अभी नागपुर आ चुकी हूँ, इसलिए मैं एडिटिंग कर रही हूँ। वहाँ मैं एडिटिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि दिन भर ऐसे ही गाना बजता था वहाँ पर भोलेनाथ का। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेरे एंटरटेनमेंट के लिए है। देखिए इस दुनिया में हर इंसान अपने टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ जरिया ढूंढता है, चाहे वो कोई जेंट्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो। तो मेरी आदत ये नहीं है कि मैं पड़ोसी के घर जाके बैठूँ या अपने मायके वालों से दिन भर बतियाऊँ या अपने भाई से बतियाऊँ। आई नेवर लाइक दैट। हाँ,
यूट्यूब में मुझे शौक़ है, एक टीचिंग का मुझे शौक़ है तो मैं करती हूँ। और यूट्यूब में व्लॉगिंग करना इट्स नॉट इजी थिंग। जैसे इंजीनियर की बात इंजीनियर ही समझ सकता है, डॉक्टर की बात डॉक्टर ही समझ सकता है, आर्किटेक्चर की बात आर्किटेक्चर ही बस समझ सकता है, वैसे यूट्यूबर मैं तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे लोग वहाँ पर तो ऐसे भी वीडियो निकालते हैं लोग, तो मैं वीडियो निकालती हूँ, सोचती हूँ कि अपनी एक्सपीरियंस अपने आप लोग तक शेयर करूँ। तो यही मेरी एक सेकंड हॉबी है। पहली हॉबी मेरी ये है कि मैं बच्चों को टीचिंग करती हूँ, पढ़ाती हूँ, और दूसरी हॉबी में ये है कि मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालती हूँ और आपके रिप्लाई का वेट करती हूँ। तो यहाँ सभी लोग बैठकर देख रहे थे और फिर बाद में आखिरी में सब लोग एंजॉय करने लगे। तो ये एक छोटी सी कहानी है मेरी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं दिन भर मोबाइल में लगी रहती हूँ। आप लोग खुद जानते हो कि मैं रेगुलर नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता। और वहाँ पर भी यही हुआ कि वहाँ मैं दूसरे ग्रुप में थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा किसी के सामने एडिटिंग करना, क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता इस बात को कि यूट्यूब क्या है। तो ये देखिए हमारे तिवारी जी का कूदना उछलना, और ये बाकी सब ये अमन है, बाकी ये बल चौबे जी है। ये पुराना वीडियो है शायद, तो क्योंकि चौबे जी तो आ चुके थे हमसे पहले ही, ये तब का वीडियो क्योंकि मैंने अभी वीडियो मांगा सबसे। और ये देखिए तिवारी जी क्या कूद रहे हैं हनुमान जी जैसे, कंट्रोल तिवारी जी। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा आप लोग। व्लॉग बस ऐसे ही वहाँ पर हर शाम होती है, हर शाम को ऐसे ही सब भोले बाबा के नाम से सब मग्न हो जाते हैं और अपने सारे गम अपने सारे शिकवा को भूल के कुछ दिन भोले बाबा की सेवा में आकर और फिर साल भर बिता देते हैं अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। 1 महीना यहाँ पर सेवा देने के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाकी सब लोग ये सब लोग लग जाते हैं। तो बोलिए बम बम भोले, हर हर महादेव। ये अमन है जो इतना नाच रहा है।